गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल IQ मेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है 17 दिसंबर 2020 और मैं एक बार फिर से लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक्स जीके जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने डाक पे ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक पे ऐप को लॉन्च किया है। इस पेमेंट ऐप को UPI से जोड़ा गया है। इसका मतलब है दोस्तों कि ग्राहक डाक पे के माध्यम से पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे और दूसरे पेमेंट्स की तरह डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। इस बात करें इस बैंक के MD और CEO की, तो वो हैं जे वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 22 फर्स्ट के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। बात करें इस बैंक के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बैंक का MD उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे। वे बैंक के संस्थापक, प्रबंधक, निदेशक और प्रमोटर होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी दोस्तों और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस बैंक ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे बैंक ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर हस्ताक्षर 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए थे। यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा सह आयोजित किया गया था। बात करें दोस्तों नॉर्वे की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है ओस्लो। यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इर्ना सोलबर्ग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ओम बिरला। जी हाँ दोस्तों, ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। बात करें ओम बिरला की, तो ये कौन है? तो ये इस टाइम के लोकसभा अध्यक्ष हैं। 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है और इन्होंने 2001 के हमले पर द सर्वे अनबाउंड अंग्रेजी संस्करण और समुंदर सामवे बूंद में हिंदी संस्कृत पुस्तक का विमोचन किया है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दोस्तों 16 दिसंबर को मनाया गया है। यह विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता, बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। बात करें दोस्तों दिसंबर में अन्य होने वाले महत्वपूर्ण दिवसों की, तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 ही दिसंबर को BSF का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास तथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों 2 ही दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है दोस्तों। और फिर से 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 8 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गाजियाबाद। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में ही मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। तो बात करें दोस्तों गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है। यह भारत का इंडस्ट्रियल और ALTTC का मतलब है एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर। हिंदी में मतलब है इसका दोस्तों अग्रिम स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्टैटिस्टिक्स की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की, तो यहाँ के लोकसभा सीट की संख्या है 80, राज्यसभा सीट की संख्या है 31 और विधानसभा सीट की संख्या है 403। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ने अभियान चलाया है और मुख्यमंत्री ने मिशन योजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। और DK ठाकुर ने लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में दौंदपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल है। जी हाँ दोस्तों, सन 2000 से 2006 तक उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के स्थापना की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और इसकी राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत BJP और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और बात करें दोस्तों उत्तराखंड के लोकसभा सीट की, तो यहाँ की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख भाषाओं की, तो यहाँ की भाषा है गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य की, तो यहाँ का प्रमुख नृत्य है गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और रासलीला। और उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा। और
रामगंगा आसन बैराज। और दोस्तों बात करें उत्तराखंड के वन और राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि नैनीताल में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चमोली में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन इसी राज्य में किया गया था, और रंजना कला को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और बात करें हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया था इसी राज्य में, और राज्य के डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। देश के सबसे लंबे मोटर रेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन इसी राज्य में ही किया गया है, और राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। राज्य के पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया गया है, और अशोक कुमार को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, और भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में ही स्थापित किया गया है। राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना इसी राज्य में शुरू की गई है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना बनाई है। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो किस देश ने 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया है। बात करें दोस्तों बांग्लादेश के स्टैटिस्टिक्स की, तो इसकी राजधानी है ढाका, और यहाँ का रुपया है टका, और इसकी स्थापना 26 मार्च 1971 को की गई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य की, तो वो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है, और बांग्लादेश में दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस नीति लागू कर दी गई है, और भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास CARAT शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है दोस्तों, और बांग्लादेश ने अपने नागरिक को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। बात करें दोस्तों ओडिशा के स्टैटिस्टिक्स की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। बात करें दोस्तों ओडिशा की लोकसभा सीट की, तो यहाँ की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, और यहाँ की विधानसभा सीट है 147। बात करें दोस्तों ओडिशा के प्रमुख नृत्य की, तो यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल, और यहाँ के मंदिर की, तो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में ही है। और बात करें दोस्तों ओडिशा के राष्ट्रीय पार्क की, तो यहाँ पे सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों। मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ ओडिशा में ही किया गया है दोस्तों, और ओडिशा ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया है। और ओडिशा राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल
लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा सरकार ने द्वितीय चंद्र को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है दोस्तों। राजस्थान और उड़ीसा ने पटाखों के बिक्री पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उड़ीसा में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ कर दिया गया है दोस्तों। राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान भी शुरू किया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में ही आयोजित हुआ है दोस्तों। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किसने टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल अवार्ड 2020 को जीता है? तो इसका सही आंसर है सुभद्रा सेन और राजीव इप्पे। जी हाँ दोस्तों, सुभद्रा सेन और राजीव इप्पे ने टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 को जीता है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को कि तो 15 दिसंबर को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 15 दिसंबर को लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है और लद्दाख हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी पर फैला हुआ है दोस्तों। बात करें लद्दाख की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है लेह और यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 2020 का आयोजन लद्दाख में ही किया गया था दोस्तों। हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रेन सेतु का उद्घाटन किया है। हाल ही में लासार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लेह। वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला यही है दोस्तों। गलवान झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया गया है लद्दाख में दोस्तों। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश के समुद्र तट पर 92,000 कछुए पैदा किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील के समुद्री तट पर 92,000 कछुए पैदा किए गए हैं। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस फिल्म डायरेक्टर ने मेजर ध्यानचंद की बायोपिक बनाने की बात कही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभिषेक चौबे। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक चौबे ने फिल्म डायरेक्टर ने अभिषेक चौबे जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि मेजर ध्यानचंद की बायोपिक बनाने की बात कही है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार कौन सा ऑलराउंडर पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेन स्टोक्स। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स आईसीसी रैंकिंग के अनुसार ऑलराउंडर पर पहले स्थान पर हैं, जो कि इंग्लैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।